सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है प्रभु में सदा आनंदित रहना। प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 और उसके 4 पद में बड़ा ही चुनौतीपूर्ण वचन हमें दिया है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर उसने कहा, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया। मेरे विचार में आपके लिए भी यह वचन बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। मेरे लिए तो है ही है। मैं बहुत से विश्वासियों के जीवन को देखता हूं, खुद अपने जीवन को देखता हूं। जब हम प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम वचन के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे हमारी शांति घट जाती है, हमारा आनंद छिन जाता है। अब अगर परिवार की बात ही करें, परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं और आजकल तो छोटा परिवार भी होने लगा है। लेकिन फिर भी जिन परिवारों में 4-5 सदस्य रहते हैं, हर एक व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है, हर एक व्यक्ति की समस्याएं अलग होती हैं। और ऐसे में यदि कोई एक व्यक्ति परेशान हो जाए तो परिवार के सब लोगों को वो परेशान कर सकता है। हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, परिवार के बाहर आए तो स्कूल में, कॉलेज में, कार्यस्थल में, कलीसिया की गतिविधियों के दौरान, सुसमाचार प्रचार की गतिविधियों के दौरान, बाजार में और अड़ोस पड़ोस के बहुत से लोगों से हम मिलते हैं। कोई भी हमारी आत्मिक अवस्था को हिला सकता है। प्रभु में सदा आनंदित रहना हमारे लिए एक चुनौती बन जाती है। पता नहीं कब क्या हो जाए। अभी सवेरे का वक्त है और आपने बहुत अच्छी संगति प्रभु के साथ की, प्रभु की महिमा के गीत गाए, वचन पढ़े और बहुत अच्छी तरह से आपने प्रार्थना की। जब आप बाथरूम में जाते हैं और टैप खोलते हैं तो पता चलता है कि पानी ही नहीं है। ऐसा कई बार होता है। तरह तरह की परेशानियां हमारे जीवन में आती रहती हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर प्रभु का आनंद बना रहे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? नकारात्मक बातों का हमला हमारे ऊपर अचानक से कब हो जाए कोई नहीं जानता। कब बहुत दिनों पहले की चिंता हमारे अंदर फिर से सिर उठाने लगे, हमें नहीं मालूम। क्योंकि हमारे चेतन, अचेतन, अर्धचेतन मस्तिष्क में बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं और हमारी पकड़ से परे होती हैं, हमारे कंट्रोल में भी वे नहीं आती। लेकिन हमें फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने एक उदाहरण हमें दिया है। इस उदाहरण के द्वारा मैं आपके सामने यह बात रखना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रेरित पौलुस ने यह बात कही है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, तो हमारे लिए यह संभव है। समुद्र की लहरों को आपने देखा होगा। ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं और जब हवा तेज होती है तो लहरें और अधिक ऊंची उठती हैं। लेकिन अगर आप समुद्र की सतह से नीचे जाएं, 50 मीटर से जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे समुद्र की पानी में स्थिरता आती जाती है। जितना ज्यादा गहराई में आप जाएं उतना ज्यादा पानी स्थिर होता है। इसका मतलब क्या है? प्रकृति की इस खूबसूरती से, इस विशेषता से प्रभु हमें क्या सिखलाना चाहता है? हमारा संबंध जितना अधिक प्रभु के साथ मजबूत होता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा बाह्य परिस्थितियों का हमारे ऊपर प्रभाव घटता चला जाएगा। हमारे अंदर अगर प्रभु के प्रेम की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से स्थिर होती चली जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमारा हृदय प्रभु के प्रेम में आनंदित रहना सीख जाए, तो छोटी छोटी बातें
हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। और अगर बड़ी समस्या आती भी है तब भी हमारे अंदर प्रभु की शांति रहेगी, प्रभु का आनंद रहेगा। हम बड़े आराम से प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से यानी आत्मा की तलवार की सहायता से उन समस्याओं का हल कर सकते हैं। और जैसे जैसे हमारा यह व्यवहार मजबूत होता जाएगा, हमारा अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हम प्रभु की शांति में, प्रभु के आनंद में पुख्ता होते चले जाएंगे, गहराई में उतरते चले जाएंगे। तो प्रेरित पौलुस की यह बात जो उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में कही कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, चुनौतीपूर्ण तो है लेकिन हमारे लिए वास्तविकता बन सकती है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मत्ती 14:25 के अनुसार सुबह के लगभग 3 बजे प्रभु यीशु गन्नेसरत की झील पर चलता हुआ अपने चेलों के पास आया। चेले नाव में थे और गन्नेसरत झील की मैं कह सकता हूं कि वे काफी बीच में थे, किनारे नहीं थे, किनारे से बहुत अंदर थे। प्रभु यीशु चलता हुआ उनके पास आया। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपसे यह कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु को इसी प्रकार अपने हृदय रूपी झील पर, हृदय रूपी समुद्र पर चलने फिरने दीजिए ताकि जो तूफान है वे छटते चले जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु के सामने कोई भी तूफान ठहर नहीं सकता। और प्रभु में सदा आनंदित रहना हमारे लिए एक वास्तविकता बन सकती है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।